भैया, रिजल्ट आ गया यार। और फिर से मेरी मार्कशीट पे यार फेल लिख के भेजा हो। यार मैंने इतनी पढ़ाई की थी यार, इस बार मैंने सारी क्लासेस देखी है। मैं इतनी इतनी देर कमरे में बैठ के पढ़ा हूँ, रात रात भर तक। मैं हर बार पढ़ता हूँ, मैं पेपर देने जाता हूँ, ये लोग मेरी मार्कशीट पे फेल लिख के भेज देते हैं। मैं ये कोर्स करूँगा ही नहीं आगे। रद्दी कोर्स है एक नंबर का, परेशान करके रख दिया। मैं अपने दोस्तों से मिलने नहीं चाहता हूँ, मैं पार्टी करने नहीं चाहता हूँ, मैं घूमता फिरता नहीं हूँ, सारा दिन पढ़ाई में घुसा रहता हूँ, और फिर ये लोग मेरी मार्कशीट पे फेल लिख के भेज देते हैं। बेकार का कोर्स है, जीवन खराब हो गया मेरा तो। समझ गया मैं कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया, और मुझे ये भी पता लग गया कि तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो अपने रिजल्ट से। ठीक है यार, तुम्हारा नाराज़ होना, तुम्हारा गुस्सा होना बनता है। तुमने मेहनत की है, तुम बैठे हो, तुमने एफर्ट मारा है, और जब एफर्ट मारने के बाद रिजल्ट नहीं मिलता तो दुख तो होता ही है। और ये बात भी बिल्कुल लाजमी है सोचना कि यार मैं ये कोर्स दोबारा करूं कि नहीं करूं, क्योंकि मैं जब एक बार कर चुका हूँ, मैं एफर्ट मार चुका हूँ, मैं मेहनत कर चुका हूँ, और फिर ये हर बार मेरे रिजल्ट पे फेल लिख के भेज देते हैं, तो क्या ही मतलब है? अगली बार फिर फेल हो जाऊंगा। क्या करूँगा मैं फेल की मार्कशीट से इकट्ठी करके? इसीलिए यार आज की वीडियो में ना, देखो मैं तुम्हें बिल्कुल कन्विंस नहीं करूँगा कि तुमको ये कोर्स करना ही है। योर लाइफ, योर डिसीजन। मैं तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे इस वक्त, उसमें से सिर्फ 3 सवाल के जवाब तो मैं आज दूंगा। एक सवाल तो ये कि भैया ये सीए कोर्स करना वर्थ इट भी है क्या? मान लो मैंने एफर्ट मार के कर भी लिया, सच में वर्थ इट है क्या उतने एफर्ट के? दूसरा भैया कि यार, बोलना मत किसी को, पर एक बात तो बताओ कि यार मैं ही डम हूँ क्या? मैं ही डम हूँ क्या इतना कि मुझसे एक कोर्स ही नहीं निकल के दे रहा है? मतलब बाकी लोग तो निकाल रहे हैं ना, इंटर वाले बच्चे भी निकाल रहे हैं, फाइनल वाले बच्चे भी निकाल रहे हैं, रैंक होल्डर्स भी निकल रहे हैं, मुझसे ही नहीं निकल के दे रहे। सच में मैं ही इतना ढंग हो गया? और तीसरा सवाल कि भैया, मैं पूछना तो नहीं चाह रहा, वो एक बात बताओ ना, एक और चांस देना बनता है क्या इस कोर्स का? शुड आई ट्राई टू वंस मोर? आते हैं भाई तुम्हारे तीनों सवालों पे आते हैं। और पहला सवाल कि भैया ये सीए वर्थ इट है क्या? और देखो, मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो तुम्हें पता ही है, तुमने इस कोर्स में एडमिशन लिया तो तुम्हें उस दिन से पता है कि भैया सीए करने के बाद अच्छी जॉब मिलती है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तुम्हारा लाइफस्टाइल चेंज होगा, तुम्हारे घर में अगर कोई समस्या है तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, बहुत चीज़ें चेंज होंगी, तुम्हारी इज्जत बहुत बढ़ेगी समाज में, तुम्हें अलग तरह से देखेंगे लोग जब तुम्हें उन्हें बताओगे कि यार तुम सी हो। एंड दैट इज़ ओके। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मतलब मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ है ना, बाकी कोर्स भी कहीं ना कहीं पूरी कर ही देते हैं। तुम एमबीए करो, तुम्हारी नौकरी लगेगी, चाहे थोड़े कम पैसे की लगे, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ जाएंगे। जब तुम पैसे कमा ही रहे हो, अच्छे से काम कर ही रहे हो, तो तुम्हारी समाज में एक इज्जत भी होती है, तुम्हारा लाइफस्टाइल ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके। कोई भी डिग्री तुम लोगे ना, ये सारी प्रॉब्लम्स तो मोर और लेस तुम्हारी सॉल्व हो ही जाएंगी। तो भैया फिर क्यों करें हम ये कोर्स? देखो यार, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सीए कोर्स ये सब तो तुम्हें देता ही है कि भैया नौकरी दे दी, पैसा दे दिया, लाइफस्टाइल दे दिया, पर एक बहुत स्पेशल चीज़ जो तुम्हें इस कोर्स से मिलती है ना, वो चीज़ जो जीवन भर तुम्हारे साथ रहती है, वो चीज़ जो हर बुरे वक्त में तुम्हारे काम आती है, वो चीज़ है जीवन भर का सेल्फ कॉन्फिडेंस। जिस दिन तुम सीए की डिग्री कर लेते हो ना, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना तुम्हारा अपने ऊपर, कोई तुम्हें कुछ भी समझे, कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम 10,000 लोगों के सामने खड़े होगे ना, स्टेज पे बोल सकते हो कि भाई मैं सीए हूं। वो सुनेंगे तुम्हारी बात, वो सीरियसली लेंगे तुम्हें, और भाड़ में गए वो लोग, भाड़ में गया स्टेज। तुम अपने आप को कैसे देखोगे ना शीशे में, वो ही बदल जाएगा। जिस दिन वो डिग्री तुम्हारे हाथ में होगी ना, उसके बाद से तुम अपने आप को हीरो की तरह देखोगे, क्योंकि आज तुम बाकी लोगों को देखते हो जिनके पास सीए की डिग्री है कि नहीं, कि उसने कुछ किया है। और स्पेशली इस मोमेंट के बाद, फेल होने के बाद, जब तुम वो डिग्री लेते हो ना,
फेल होने के बाद, डाउनफॉल होने के बाद जब तुम कम बैक करते हो, जब तुम जीतते हो, तो तुम दुनिया को तो बताते ही हो, उससे ज़्यादा अपने आप को बताते हो कि नहीं, मुझ में दम है। फिर तुम्हारे मन में कभी ऐसे सवाल नहीं आएंगे कि भैया मैं ही डम हूँ क्या, कि क्या मुझ में कोई कमी है क्या मैं ये कर पाऊंगा क्या। फिर जीवन में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होगा ना, तुम्हारे पास वो कॉन्फिडेंस, तुम्हारे पास वो सेल्फ वर्थ होगी, तुम अपने आप को हीरो की नज़रों से देखोगे, तुम्हें पता होगा कि भाई तू संभाल लेगा, कि कल को कोई भी गड़बड़ हुई, कल को अगर बुरा वक्त आया, और मानो या ना मानो बुरा वक्त तो हर इंसान के जीवन में आता ही, तो कल को अगर वो बुरा वक्त आया तो भाई संभाल लेगा। क्योंकि मैंने बचपन में भी ये किया है, क्योंकि बचपन में भी मैं फेल हुआ था, मेरा डाउनफॉल आया था और मैंने कम बैक किया है। तो आज क्यों नहीं? आज मेरे पास ज़्यादा समझ है, आज मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो आज तो मैं संभाल ही लूँगा। ये कॉन्फिडेंस तुम्हें कोई कोर्स नहीं देगा। कोई भी कोर्स कर लो, चाहे तुम MBA कर लो, चाहे तुम ACCA कर लो, चाहे तुम LLB कर लो, व्हाटएवर द कोर्स में बी, ये कॉन्फिडेंस, ये सेल्फ वर्थ, ये हीरो की नज़रों से अपने आप को देखना ना, ये किसी कोर्स में मिल नहीं पाएगी तुम्हें। और चलो अपनी नज़रों में तो नहीं मिल पाएगी, सामने वाले की में भी नहीं मिलेगी। तुम बोलोगे कि भाई मैंने MBA किया, वो तुमसे पूछेगा कौन सा कॉलेज से किया, फिर तुम किसी ऐसे कॉलेज का नाम लोगे जो उसको पता नहीं होगा। ठीक है, हाँ MBA दुनिया करती है, तूने भी कर लिया, कौन सी बड़ी बात है, पर CA दुनिया नहीं करती है। कम लोग करते हैं, गिने चुने लोग करते हैं, हर किसी से नहीं हो पाती, किसी से हो पाती है। तो ये जो सेल्फ वर्थ, ये जो कॉन्फिडेंस, ये जो अपने आप को हीरो की नज़रों से देखना, ये जो लोग तुम पे भरोसा कर पाएंगे कि भाई हाँ मैं इस पे रिलाई कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा तुम अपने आप पे भरोसा कर पाओगे कि यार जब मैं बचपन में ये चीज़ कर सकता हूँ तो आज क्यों नहीं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा स्पेशल है, और ये चीज़ तुम्हें कोई और कोर्स नहीं देगा। समझ रहे हो? हाँ भैया, पर जो लोग CA नहीं करते, क्या वो सक्सेसफुल नहीं होते क्या? वो भी तो सक्सेसफुल हो ही जाते हैं ना। और जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तो वो सेल्फ वर्थ, वो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। बिल्कुल होते हैं भाई। जो लोग CA नहीं करते हैं, जो लोग CA बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, वो भी सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन जो लोग प्रॉब्लम आने पे उसके सोल्यूशन ढूंढने के बजाय रास्ता बदलने की बात करते हैं ना, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते। एंड दैट इज व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग राइट नाउ। यही तो तुम सोच रहे हो कि यार मैं फेल हो गया, समस्या आ रही है, मैं कहीं और चले जाता हूँ। समस्या सोल्व नहीं हुई, तुमने रास्ता बदल लिया, उस रास्ते की अपनी अपनी समस्या है। और अगर तुमने कोई ऐसा रास्ता चूज करा है जो बहुत आसान है, जिसको कोई भी कर सकता है, तो कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस, कोई वर्थ, कोई सक्सेसफुल नहीं हो रहा, भूल जाओ फिर। तो भैया मैंने ट्राई तो किया था यार, नहीं हो रहा। लिसन, डू और डू नॉट, देयर इज नो ट्राई। ट्राई का कोई मतलब नहीं होता, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं ये करूंगा या मैं ये नहीं करूंगा। व्हाट इज मींट बाय ट्राई? ट्राई इज नथिंग, डू और डू नॉट। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि भैया इफ आई डिसाइड टू डू इट, तो मैं कर तो नहीं पा रहा, तो मुझे ये भी बता दो कि क्या मैं ही इतना डम हूं क्या जो मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि बाकी बच्चे तो कर रहे हैं। और सच बोलूं दोस्त, कमी तो रही है। देखो ऐसा तो है नहीं कि यार बाकी बच्चे पास नहीं हो रहे, ऐसा तो है नहीं कि यार बाकी बच्चे रैंक्स नहीं लेके आ रहे, और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई भेदभाव हो रहा है। ये जो तुम ब्लेम गेम खेलते हो ना, ये मेरे सामने तो खेलना मत कि यार कि भैया ICI की तो पास परसेंटेज ही कम है, और ICI की चेकिंग अच्छी नहीं है, ICI ने पेपर आउट ऑफ सिलेबस दे दिया था कुछ। देखो यार, जो पेपर था वो सबके लिए था, जो चेकिंग का सिस्टम है वो सबके लिए, जो ICI है वो तुम्हारे लिए भी है, वो उस रैंक होल्डर के लिए भी। तो कमी तो छोड़ी गई है तुम्हारी तरफ से, चाहे वो जानने में चाहे वो अनजाने में,
वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन कमी तो रही। अगर तुम्हें लगे कि भैया आएंगे तुम्हें पैम्पर करेंगे, कोई बात नहीं बच्चे, तुमने मेहनत करी और ICI का तो पास परसेंटेज कम है तो अगली बार निकल जाएगा, थोड़ी सी और कोशिश करो, तो वो नहीं होने वाला। सीधी सी बात। द फैक्ट इज कि कमी तो छोड़ी गई, तुमने कहीं ना कहीं कमी रखी है, जिसकी वजह से आज तुम्हारा रिजल्ट ये आया है। और ये रिजल्ट ICI का नहीं है, ये तुम्हारा रिजल्ट है। अब तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि भैया डांट रहे हैं, बुरा लगना चाहिए तुम्हें कि एक तो रिजल्ट पहले खराब आया उसका बहुत बुरा लग रहा है, और अब भैया फिर डांट रहे हैं तो उसका बुरा लग रहा है। तो ठीक है, मेरे को पता है कि तुम्हारा रिजल्ट आया है खराब, और अभी तुम्हें चुभ रहा होगा, वो तुम इमोशनल हो गए, एंड इसीलिए मैं तुम्हें आज डांट रहा हूँ। जितने भी बड़े डिसीजंस है ना, जितने भी बड़ी चीजें तुम देखते हो, सारे डिसीजंस इमोशनली ही लिए जाते हैं। एवरी बिग डिसीजन हैज अ बिग इमोशन बिहाइंड इट। और तुम आज ही डिसाइड करोगे कि तुमने एक कोर्स छोड़ना है कि तुमने एक कोर्स करना है। इसी वीडियो में मैं तुम्हें डिसाइड करा के भेजूंगा, ईदर यू डू इट ईदर यू लीव इट, डिसाइड नाउ। इमोशन हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म, इट कैन टेक यू टू द गटर, इट कैन टेक यू टू द पीक। तुम देवदास भी बन सकते हो और तुम पीक पे भी जा सकते हो। दैट इज योर चॉइस टू मेक एंड यू हैव टू चूज। इसी मोमेंट पे डिसाइड कर कि मेरे को एक कोर्स कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। पर होता कहाँ है भैया, कर तो लिया ट्राई, होता तो है नहीं। हाँ वही बस, होता तो है नहीं, फुल स्टॉप लगा दिया तुमने, फुल स्टॉप। जहां तुमने प्रॉब्लम देखी वहां तुमने कन्वीनियंट सा रास्ता ढूंढा, एक स्टेटमेंट मारी जेनरिक सी कि भैया होता तो है नहीं, फुल स्टॉप। अब तुम छोड़ने का रास्ता ढूंढ सकते हो क्योंकि वो ज्यादा कन्वीनियंट है ना। क्योंकि मेहनत करना डिफिकल्ट है, फिर से किताबें उठाना बहुत डिफिकल्ट है, फिर से वही सिलेबस करना दुखेगा, छोड़ना नहीं दुखेगा। होता तो है नहीं, कुछ नहीं होता भाई। अपनी स्टेटमेंट चेंज कर, रिप्लेस दैट फुल स्टॉप विद क्वेश्चन मार्क। पूछ मुझसे कि भैया कैसे होगा, पूछ अपने आप से कि दोस्त कहाँ कमी रह गई। When you replace that full stop with a question mark, na, you open yourself to answers. When you replace that full stop with a question mark, you take responsibility of your failure. वो चुभता जरूर है जब तुम फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। Yes, the failure will hurt, but you can either run from it or learn from it. You have a choice to make. जिस दिन तुम वो फुल स्टॉप से क्वेश्चन मार्क पे आओगे ना, तुम ढूंढना शुरू करोगे क्या रास्ते हैं, तो रास्ते दिखने शुरू होंगे। हाँ हो सकता है कि भाई कोई रास्ता सही नहीं दिख रहा, कोई रास्ते पे तुम गए वहां फिर गलतियां हो रही हैं, फिर तुम फेल हो रहे हो, बट इवेंचुअली आफ्टर 1, 2 or 3 tries, eventually you'll find a way. You'll have your answer कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा था, मुझे क्या नहीं करना है, and that is how I found my way. मैं कौन सा इंटर पहले अटेम्प्ट में निकाला था, नहीं निकाला था ना। फर्स्ट ग्रुप में अटेम्प्ट लगा, सेकंड ग्रुप में अटेम्प्ट लगा, लेकिन फाइनल मैंने पहले अटेम्प्ट में निकाला। कैसे? क्योंकि इवेंचुअली आई फाइंड आउट द वे। मुझे मिल गया मेरा रास्ता ट्रायल एंड एरर के बाद, और वो रास्ता मैं तुम्हें भी सिखाऊंगा। तुम पूछो मुझसे कि भैया कैसे होगा, क्या है सही तरीका पढ़ने का। जो सवाल तुम पूछोगे मैं तुम्हें बताऊंगा, बट first you have to take that responsibility. You have to replace that full stop with a question mark. That is it. And that brings us to our third question कि भैया should I give it one more chance? एक और बार ट्राई करना चाहिए क्या? और मैं तुम्हें सही बताऊं दोस्त, अगर तुम ये सवाल पूछ रहे हो ना, तो मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन तो है। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं होता, तुम्हें पहले से ही अल्टीमेटम मिला होता कि यार इस बार अगर तू फेल हुआ तो तेरी पढ़ाई छुड़वाएंगे, तेरे को दुकान पे बैठाएंगे, इस बार अगर तू फेल हुई तो तेरी शादी कराएंगे, वॉट एवर। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन होता ही नहीं तो तुम ये सवाल पूछते नहीं, लेकिन आज तुम्हारे पास ऑप्शन है। तुम्हें पता है कि तुम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लोगे, चाहे वो तुम्हें थोड़ा डांट दें, और ठीक है यार, उनका डांटना ठीक है, उनके पास भी दिल है, दुखता है, तुम्हारे लिए भी दुखता है, और कई बार तो तुम्हारी वजह से भी दुखता है।
तो अगर उन्होंने डांट दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम उन्हें कन्विंस कर लोगे थोड़ी डांट खाने के बाद भी, तुम्हारे पास ऑप्शन है। और बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे होंगे जो खुद ही कह रहे होंगे तुम्हें कि नहीं तू एक बार और ट्राई कर, कोई बात नहीं, सीए के पास परसेंटेज कम होती है, अगली बार हो जाएगा, इस बार नहीं हुआ, तू ट्राई तो कर। तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास ऑप्शन तो है, तुम कर तो सकते हो, पर तुम्हें लग रहा है कि यार फिर वही रिजल्ट आएगा, तो मतलब ही क्या करने का। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये एक फैक्ट है कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, पर ये भी एक फैक्ट है कि ये ऑप्शन जीवन भर नहीं रहेगा। बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑप्शन है तुम्हारे पास, 1 साल 2 साल 3 साल मैक्स, डिपेंडिंग अपॉन योर एज एंड योर घर के सर्कमस्टांसेस। बहुत लंबा ऑप्शन नहीं है, बार बार नहीं मिलेगा, और एक बार तुम जो चूज करोगे दैट विल डिफाइन योर लाइफ। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी एंड बिलीव इट और नॉट, आवर लाइफ्स आर डिफाइंड बाय द अपॉर्चुनिटीज, इवन द वंस वी मिस। आज तुम डिसाइड करते हो कि मैं ये नहीं करूंगा, तो तुम्हारी लाइफ की ट्रजेक्टरी कुछ और होने वाली है, और आज तुम डिसाइड करते हो कि नहीं भाई मैं तो ये करूंगा, तो तुम्हारी लाइफ की ट्रजेक्टरी कुछ और होने वाली है। एंड एवरी एक्शन यू टेक हैज अ कॉन्सिक्वेंस, एंड वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू हैव टू फेस दैट कॉन्सिक्वेंस। इतनी सी बात है। एंड आई वॉन्ट यू टू ऑलवेज 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 रिमेंबर, it is not our abilities that show what we truly are, it's our choices. And you, my friend, you have a choice to make right now. And I hope you'll make a wise one. Bye.